Hello and welcome everyone to the third tutorial class of electrostatics. Well, myself MD Shahbaz Salim and I am from Vidya Mandir classes. And today in this tutorial class, the numericals which I am going to discuss will be from the topics electric field due to point charge, electric field due to multiple charges, and lastly the electric field lines. Okay. इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल क्लास में मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था आपको कूलम्स लॉ से, जिसमें काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए थे। ठीक, आज न्यूमेरिकल्स हम लोग बेसिकली करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हर तरह से मीन्स पॉइंट चार्जेस से क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और लास्टली मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डिस्कस करूंगा। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को हर ट्यूटोरियल क्लास में मैं जिन टॉपिक्स पे आपको न्यूमेरिकल्स करवाने वाला होता हूँ, मैं उन टॉपिक्स का एक बार आपको क्विक रिव्यू, क्विक रिकैप दे देता हूँ ताकि हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक, तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा हम लोग उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जिनका न्यूमेरिकल्स, जिनका प्रॉब्लम्स हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक कि सपोज कोई क्यू चार्ज मैंने ऐसे रख दिया। ठीक, आप देख रहे हैं सामने क्या एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक, अब ये क्यू चार्ज ऐसे रखा हुआ है, अब इसके अराउंड कुछ एरिया है। ठीक, जैसे कि अगर सपोज हम कोई क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर रखे, हमने देखा कि इस क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है। ठीक, हम इस क्यू नॉट को यहाँ से उठा करके ना कहीं यहाँ पर रख दिए क्यू नॉट। ठीक, देखा अरे इस पे भी फोर्स लग रहा है। ठीक, हमने इसको थोड़ा और दूर लेकर के चले गए, इसको क्या किए, इसको थोड़ा और दूर लेकर के चले गए। देखिए यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है लेकिन कम हो गया फोर्स। ठीक, हम इसको थोड़ा और दूर लेकर के गए तो देखे कि इस एरिया के बियॉन्ड जाने पे हमारे पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पर आप पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज के अराउंड का कुछ एरिया होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज हम लोग लेकर के आएंगे तो उस दूसरे चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मतलब बेसिकली इस ये जो कैपिटल क्यू चार्ज हमने रखा है इसका अपना क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है इसके एरिया में। जिस एरिया में आप कोई दूसरा चार्ज अगर लेकर के आएंगे तो उस दूसरे चार्ज पे क्या लगता है, आपको फोर्स लगता है। ठीक, अब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। ओके, तो इस चार्ज के अराउंड का एरिया क्या, एरिया जिसमें आप कोई दूसरा चार्ज अगर लेकर के आएंगे तो उस दूसरे चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस एरिया को हम लोग बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक एरिया है, ये हमें पता चल गया। ठीक, इसके अलावा हमें क्या निकालना होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। ठीक, मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता चल गया कि क्या है, एक एरिया की बात हो रही है जिसमें कोई दूसरा चार्ज हम लोग लेकर के आ रहे हैं तो उस दूसरे चार्ज पे क्या लग रहा है आपको, उस दूसरे चार्ज पे आपको फोर्स लग रहा है। ठीक, तो किस पॉइंट पे आप चार्ज को रखोगे तो उसको कितना फोर्स लगेगा। ठीक, मतलब क्वांटिफाई अगर हम लोग करना चाहें, जैसे ये क्यू चार्ज हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। ठीक, लेट से कोई एक कैपिटल क्यू चार्ज हम लोगों ने यहाँ रख दिया, इससे कुछ आर डिस्टेंस पे। ठीक, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक, अगर पार्टिकुलरली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की अगर बात करूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, मींस ये किसी ना किसी पॉइंट पे हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। लेट्स से अगर हम लोग ये क्यू चार्ज की वजह से इस आर पॉइंट पे अगर बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक, तो इसका निकालने का अपना एक तरीका है। ठीक, सबसे पहली चीज, ठीक, अब सबको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहली चीज आप लोग सब मतलब पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह वेक्टर होता है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना क्या होगा, अपना एक डायरेक्शन होगा। ठीक, तो क्या है कि आपको अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज रख देंगे। क्यू नॉट मेरा क्या है, टेस्ट चार्ज। क्या है क्यू नॉट मेरा यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट का यूज हम लोग सिर्फ टेस्टिंग के लिए करेंगे। ओके, बेसिकली क्यू नॉट जो होता है ये आपको हर जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। क्यू नॉट इज बेसिकली ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये आपको क्या होता है, बेसिकली ये
यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका काम हर जगह पर टेस्ट करने के लिए आता है। कहीं पर आपको फील्ड जानना हो, कहीं पर आपको पोटेंशियल जानना हो, कुछ भी जानना हो तो आप ये क्यू नॉट को लेकर के आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपना क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर रख दिया। ठीक, उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको जाना है तो आप ये देखो कि एक मेरा क्यू नॉट किधर भागेगा, ये मेरा क्यू नॉट किधर भागेगा। तो जाहिर सी बात है क्यू इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा इस तरफ। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी भी आपको डायरेक्शन देखना हो तो आप क्या करो, सिंपली क्यू नॉट को लाओ, जिस पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना हो, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाननी हो, उस पॉइंट पे सीधे ला करके आप क्यू नॉट को रख दो। अगर क्यू नॉट आपका अट्रैक्ट होता है, ठीक, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू नॉट को ये क्यू चार्ज आपको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। तो जिधर क्यू नॉट भागेगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही हो जाएगी, सिंपल सी बात है भाई। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने देख लिया किधर है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज योर एफ बाई क्यू नॉट। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, और आपको इस तरफ जो इधर उसका डायरेक्शन, इधर अगर आपने कोई एक यूनिट वेक्टर आर कैप अगर डिफाइन कर दिया तो यहाँ पर आप सिंपली एक आर कैप लगा दीजिए। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको मैग्नीट्यूड भी पता चली गई और आर कैप से आपको डायरेक्शन भी पता चल गया। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप लोग आंसर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप मैग्नीट्यूड तो बताएंगे ही, साथ में आप क्या बताएंगे, आप डायरेक्शन भी बताएंगे। क्यों डायरेक्शन बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी बिना डायरेक्शन का अगर बता दोगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि वेक्टर को डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक, क्लियर है। ओके, जैसे यहाँ पर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। ये क्या बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड। ठीक, और ये जो आर कैप है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स। ठीक, बोल सकते हो कि जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उधर ही फील्ड है, तो आपका यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में आप क्या करो, फाइंड कर लो और आर कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली आर कैप आपको क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ई बोल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आप क्या करो, एक यूनिट वेक्टर निकाल लो, बस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। पता चल गया सबको। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो आप ऐसे निकालोगे। ओके, अगर वेक्टोरियल फॉर्म में आपको अगर रखना हो तो वेक्टोरियल फॉर्म में रखने के लिए कुछ नहीं करिए, क्या करिए, उसको डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, डायरेक्शन जहां पर आ जाएगा वो आपको वेक्टोरियल फॉर्म बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो तो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, तो आर स्क्वायर इंटू आप क्या करेंगे, आर कैप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, आर कैप क्या होगा, डायरेक्शन। तो इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर कैप क्या होगा, आर कैप विल बी वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ओके, क्लास 11 वेक्टर याद करिए। तो ये क्या हो गया आपको, के क्यूब बाई आर क्यूब इनटू वेक्टर आर हो गया ना, हाँ कि नहीं। तो यही हो जाता है उसका क्या, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बाकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से हमने कूलम्स लॉ में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं, आप लोग मेरा पिछला वीडियो जा करके देख लीजिएगा, तो आपको वहां पर वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, फोर्स में और फील्ड में आपको डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पर ये जो बात हुई है तो पॉइंट चार्ज के वजह से बात हुई। अगर हम लोग मल्टीपल चार्ज की वजह से अगर बात करेंगे, किसकी वजह से, मल्टीपल चार्जेस की वजह से अगर हम लोग बात करेंगे कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से फील्ड क्या होता है, लेट से एकदम सिंपल, लेट से कोई Q1 चार्ज है यहाँ पर और कोई Q2 चार्ज है, और लेट से यहाँ पर कोई Q3 चार्ज है, तीन तीन चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, और आपको बोल दिया ना यहाँ पर कहीं P पॉइंट पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आपको क्या बोल दिया कि आपको बताइए कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कुछ नहीं करिए, आप Q1 के वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, लेट से आपका कुछ E1 आ जाएगा। आप Q2 के वजह से भी उस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, वो लेट से कुछ आपको E2 आ जाएगा। आप Q3 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, लेट से वो आपको क्या आ जाएगा, कुछ E3 आ जाएगा, हाँ कि नहीं। जितने भी चार्जेस होते हैं इंडिविजुअली, सबके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो कितना आएगा। अगर आपको मल्टीपल चार्जेस का कभी भी क्वेश्चन दे दे तो आप क्या करो, आप इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फील्ड होता है, ठीक, वो फील्ड सीधे निकाल लो आप उस पॉइंट पे। और ये फील्ड निकालने के बाद आपको पता चल गया कि सारे चार्जेस की वजह से फील्ड कितना है, तो बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर होता है, तो वेक्टर की तरह ऐड करिए, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट, दैट विल बी योर E1 प्लस E2 प्लस E3, हाँ कि नहीं। वेक्टर की तरह आपको क्या करना है, आपको तीनों वेक्टर्स को ऐड कर देना है, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी, हाँ कि नहीं।
यस। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको मल्टीपल चार्जेस की वजह से निकालने के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आए तो क्या करिएगा, सब सिंगल सिंगल चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा, ठीक, और सबको फिर लास्ट में क्या करिएगा, वेक्टर की तरह ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो दैट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? ठीक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स का हम लोग यूज करते हैं आपका आज का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज की क्लास में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ। फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम में से मैं आपको बेसिकली सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम से बेसिकली मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखो मैंने क्या किया, मैंने एक 5 माइक्रोकूलम चार्ज ला करके पॉइंट ए पे रख दिया, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज लिया 5 माइक्रोकूलम और उस चार्ज को ला करके हमने कहां पर रख दिया, पॉइंट ए पे रख दिया, ठीक। अब इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से जैसे ही चार्ज अपना आया, ठीक, जिस पॉइंट पे तुमने चार्ज को रखा वो क्या करेगा, वो अपना पूरा इन्फ्लुएंस बना देगा, पूरे पूरे एरिया में क्या करेगा, अपना इन्फ्लुएंस बना देगा, ठीक। तो उसके वजह से क्या होगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, हाँ कि नहीं। जैसे आपको बताया ना भी कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k/r² होता है और कुछ डायरेक्शन भी होता है उसका। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप तुमने 5 माइक्रोकूलम चार्ज अगर ला करके रखा है तो क्या होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे हर डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक। तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि ओ पे बताइए, बी पे बताइए, सी पे बताइए, क्या दे दिया आपको, एक एक्स एक्सिस दे दिया है बेसिकली, ठीक। आप देख रहिए ओ क्या है, आपको ओरिजिन है, ठीक। यहाँ पर आपको एक्स क्या है, एक्स 0 है, ठीक। और यहाँ पर आपको ए पॉइंट इज व्हाट, बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 2, बी इज एक्स इज इक्वल टू 4 एंड सी इज एक्स इज इक्वल टू 6, आप देख सकते हैं, ठीक। ये एक एक्स एक्सिस लिए है, एक एक्स एक्सिस में आपको पॉइंट ए पे जो कि कितना है, एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक, वहां पर आपको एक 5 माइक्रोकूलम चार्ज ला करके रख दिया गया है, ठीक। अब इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हम लोगों ने कर लिया और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ लिया तो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किसी पॉइंट पे होता क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले चलो, आपको ओ पे बोला है, किस पे बोला है, ओ पे, ठीक। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एट ओ, ओके, ओ पे बात करते हैं। तो ओ पे बात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे से पहले मैं आपको क्या बताया, मैं अभी कुछ पहले कुछ स्टेप्स बताया। सबसे पहले ओ पे क्या करेंगे, हम लोग क्यू नॉट चार्ज रख देंगे, ठीक। अब इस क्यू नॉट चार्ज को हम लोग देखेंगे किधर भागता है, जिधर भागा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही हो जाएगा, ठीक। तो 5 माइक्रोकूलम है, ये क्यू नॉट है, दोनों पॉजिटिव है। तो 5 माइक्रोकूलम क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो क्यू नॉट किधर भागेगा आपका, इस तरफ, ओके। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो भी होगी वो माइनस आई कैप होगी। बोलिए, डायरेक्शन क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस आई कैप होगी उस तरफ। किस पॉइंट के लिए, ओ के लिए, ठीक। तो एट ओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, हमने डायरेक्टली लिख दिया माइनस आई कैप, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस आई कैप क्या है आपका, डायरेक्शन आपका इस तरफ, ओके। तो डायरेक्शन मिल गया, नाउ यू नीड मैग्नीट्यूड, ठीक। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए आप सिंपली क्या करो, आप k/r² कर दो, ठीक। आपको पता है k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। क्यू आपका यहाँ पर क्या है, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर, ओके। तो आर यहाँ पर क्या है, तो देखो ए और ओ के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली मैग्नीट्यूड में चल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हम लोग को मिल चुका है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक। तो ये आपको कितना हो गया, 9 इंटू 10⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻6। तो देखो कॉन्स्टेंट पार्ट्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 9 इंटू 5 को एक साथ कर दो, ठीक। और 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁹ इंटू 10⁻�6 क्या आ जाएगा आपको, 10⁻3, ओके, बाई योर आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, हाँ कि नहीं। तो ये आपको कितना हो गया, ये आपको हो गया 45/4 इंटू 10⁻3, ओके। ये आपको क्या हो गया, 45/4 इंटू 10⁻3। तो अब आपको मैग्नीट्यूड मिल चुका है, आपको क्या मिल चुका है, आपको मैग्नीट्यूड मिल चुका है। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो,
ठीक, तो ये हो जाएगा आपको 11.25 इंटू 10 पावर 3। ओके, सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब इसी के साथ अगर आप लोग चाहो तो आप लोग डायरेक्शन भी लगा सकते हो। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ठीक, न्यूटन पर कूलम, हाँ कि नहीं। तो फाइनली जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब वेक्टर के फॉर्म में जब लिखोगे, वेक्टर के फॉर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 11.25, मतलब 1.125 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा आपको 10 टू द पावर 4 इन टू माइनस आई कैप लिखते ही क्या हो गया, आप देखो चूंकि लेफ्ट साइड में आप देखोगे ई के ऊपर मैंने क्या बनाया, मैंने एरो बनाया, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, माइनस आई कैप लिख दिया, ठीक, तो इनटू इतना न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये आ गया मेरा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ये मेरा क्या आ गया, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ पर निकालना था, आपको बी पे भी निकालना था, सी पे भी निकालना था। चलो अगर बी पे देखते हैं, ठीक, चलो किसकी बात करते हैं, बी की बात करते हैं। तो सब देखिए ध्यान से बी पे। ओके, बी पे आप अगर कोई क्यू नॉट चार्ज रखोगे तो ये 5 माइक्रोकूलम उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, रिपेल ही करेगा, हाँ कि नहीं, क्या करेगा वो, रिपेल ही करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से E2। सब देख रहे हैं, ठीक, कि ए पे जो चार्ज हमने 5 माइक्रोकूलम रखा था, बी पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डायरेक्शन देख लीजिए। तो क्यू नॉट रख दो, क्यू नॉट को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ हो गया, और आपको डायरेक्शन मिल गया, ठीक। कि अगर बी पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, ठीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकंड क्या है, आपको बी पे निकालना है, ठीक। डायरेक्शन आपको मिल चुका है, डायरेक्शन आपको मिल चुका है, क्या, आई कैप। ओके, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड अगेन ई विल बी व्हाट, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। के अगेन के आपकी के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू की वैल्यू क्या है, 5 माइक्रोकूलम था, तो 5 इंटू 10 पावर -6 बाई आर स्क्वायर, अभी भी आर क्या है, 2 का स्क्वायर, ठीक। तो देखो सेम आ रहा है जो पिछले केस में, क्योंकि पिछले केस में भी क्या था आपका, वो डिस्टेंस R2 ही था, यहाँ पे भी R आपका क्या है, 2 ही है, ठीक, देख लो, ठीक। डिस्टेंस क्या है आपका, सेम है ना, ए ओ से भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना आपका बी से है, ठीक। तो आपको मैग्नीट्यूड तो उतना ही रह जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या रह जाएगा, मैग्नीट्यूड आपको उतना ही रह जाएगा, बस डायरेक्शन आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आपको चेंज कर जाएगा। डायरेक्शन पिछले केस में क्या था आपका, माइनस आई कैप था, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस आई कैप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रिपल्सन हो रहा है वो किस साइड हो रहा है, उस तरफ हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते चलना है। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो उतना ही हो जाएगा, बस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, बस आई कैप आपको लगा देना है, क्या करना है आपको, आई कैप लगा देना है, ठीक, इतना न्यूटन पर कूलम, ठीक, हो गया सॉल्व। ओके, तो उसी तरीके से सी पे निकालना है, वो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, बिकॉज आई गेस अगर मैं ए और बी का सॉल्व कर दिया तो ए और बी तो काफी इजी था, ठीक। तो थर्ड पार्ट जो है एट सी, ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब एक बार आप खुद से करने का कोशिश करना, ठीक। यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड। ओके, सो ये दिस इज हाउ यू वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू योर पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज, जैसे 5 माइक्रोकूलम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज था, उसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमने निकालना सीख गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आपका किस पे, मल्टीपल चार्जेस पे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक। थोड़ी सा टू डी हो गया, ये क्या हो गया आपका, थोड़ा 2D हो गया, हाँ कि नहीं। देख सकते हो तुम कि कहीं पर एक आपका 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, कहीं पर आपका 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक। ध्यान से देखिए आप लोग, मैं कलम का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी ज्यादा अच्छा हो जाए, हाँ कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पर कि आप देख सकते हो 2 माइक्रोकूलम जो है, 2 माइक्रोकूलम जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है। 2 माइक्रोकूलम का कोऑर्डिनेट्स आप लोग बता सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, तो 2 माइक्रोकूलम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 एंड 5। ओके, फोर माइक्रोकूलम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए आप लोग देख के बता दीजिए, एक्स क्या है आपका 5, वाई आपका क्या है 2, हाँ कि नहीं।
तो आप लोग देख सकते हैं ना कि 2 माइक्रोकूलम कहीं पे रखा हुआ है, 4 माइक्रोकूलम कहीं पे रखा हुआ है और आपसे बोला है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू अदर चार्जेस। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि ए पे क्या होगा ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम एंड ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन सिंपल है। तो ये क्या हो गया? ये मल्टीपल चार्जेस का प्रॉब्लम हो गया ना। ये किसका प्रॉब्लम हो गया? आपका मल्टीपल चार्जेस का। दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको क्लियरली जैसे शुरू में ही बता दिया था कि जब भी मल्टीपल चार्जेस आ जाए तो आप क्या करिए, इंडिविजुअली एक एक चार्ज की वजह से निकाल लो और लास्ट में क्या कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो। वही चीज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 2 माइक्रोकूलम है और 4 माइक्रोकूलम है। सबसे पहले 2 माइक्रोकूलम की वजह से सोचो, ठीक। पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करो, यहाँ पर अगर तुम क्यू नॉट रख देते हो तो 2 माइक्रोकूलम उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब 2 माइक्रोकूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका डाउनवर्ड होगा। लेट्स से दिस इज योर E1। 4 माइक्रोकूलम के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा आपका, ठीक। वो तो आपको इस तरफ हो जाएगा। वो भी क्या करेगा, 4 माइक्रोकूलम भी क्या है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी आपको रिपेल करेगा। तो E2 की डायरेक्शन आपकी किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, हाँ कि नहीं। तो आपको E1 और E2 का डायरेक्शन मिल गया। E1 का किधर है डायरेक्शन, है डाउनवर्ड्स, मतलब माइनस जे कैप। E2 का डायरेक्शन किधर है आपको, लेफ्टवर्ड्स, मतलब बोले तो माइनस आई कैप, ठीक। तो अगर E1 E2 की मैग्नीट्यूड मिल गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि डायरेक्शन तो आपको पहले ही पता चल गया है, हाँ कि नहीं। तो E1 जो हो जाएगा आपका, अगर मैं E1 की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो E1 की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, के क्यू कितना है आपको, 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है, देखो 2 माइक्रोकूलम जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है आपका, उसका आप लोग देख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 5, और जो ए पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है 2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 माइक्रोकूलम एंड ए, ठीक। ये जो डिस्टेंस है आपको, ये डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आप कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दीजिए ना, ठीक। कोऑर्डिनेट क्या है आपका, वाई कोऑर्डिनेट इसका 5 है और ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो 5 माइनस 2 क्या हो गया 3। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ओके। तो E1 का मैग्नीट्यूड आ गया आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर आप लोगों को डायरेक्शन भी बोले स्पेसिफाई करने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप E1 वेक्टर विल बी, के की वैल्यू आप रख दो 9 इंटू 10⁻9 या 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 3 स्क्वायर, ओके, इनटू। अब E1 की मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए डाउनवर्ड है, तो आप सीधे क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, ठीक। अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए तो चुपचाप से यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देना है उस डायरेक्शन की तरफ, ठीक। यूनिट वेक्टर आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या हो जाएगा, आपको वेक्टर बन जाएगा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा आ गया क्या, ये मेरा आ गया E1 वेक्टर, ओके। E2 वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो E2 के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, E2 जो है वो 4 माइक्रोकूलम की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और वो किधर आ रहा है आपका, निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो 4 माइक्रोकूलम और ए के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस आप देखो फाइनली, ठीक। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उसका 5 है, देखो दोनों के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। तो डिफरेंट क्या है दोनों के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, हाँ कि नहीं। चीजें को एकदम सिंपल रखो। तो 5 माइनस ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो 5 माइनस 2 क्या हो गया 3। यहाँ पर भी डिस्टेंस का क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया आपका 3 यूनिट्स हो गए, हाँ कि नहीं, 3 मीटर्स, ओके। तो E2 जो हो जाएगा, E2 विल बी, के की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी 9 इंटू 10⁻9। चार्ज कितना है आपका, वो 4 माइक्रोकूलम, ठीक। तो 4 माइक्रोकूलम है तो सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, 4 इंटू 10⁻6, 4 इंटू 10⁻6 बाई आर कितना है 3 स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका माइनस आई कैप, ओके। इसका डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा आपका माइनस आई कैप, ओके। तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता चल गया और आपको पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नेट विल बी योर E1 प्लस E2, ओके। E1 आपका क्या हो जाएगा, तो देखो E1 सिंपली 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल कर दो, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका 2 इंटू 10⁻³ माइनस जे कैप, क्या हो गया E1 आपको क्या हो गया 2 इंटू 10⁻³ माइनस जे कैप। E2 आपका क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 से 9 कैंसिल कर दो, हाँ कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 क्या हो जाएगा 10⁻3, ठीक। तो ये आपका हो गया 4 इंटू 10⁻³ माइनस आई कैप। तो देख सकते हैं आपको आपको E1 E2 दोनों मिल चुका है, दोनों वेक्टर के फॉर्म में।
तो आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप 2 × 10⁻³ को कॉमन ले लीजिए तो वो हो जाएगा -j कैप -2i कैप। तो ये हो गया आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और फाइनल यहाँ पर जो आपको आंसर मिला है वो भी किस में मिला है, आपको एक वेक्टर क्वांटिटी में मिला है। यस और नो? ठीक, देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाइड है और डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है, हाँ कि नहीं? तो कभी भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, आप उसको एक्स वाई जेड में लेकर के चलिए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करिए, आप एक्स वाई जेड में लेकर के चलिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो भी मिलने वाला मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ ई एक्स आई कैप होगा प्लस ई वाई जे कैप होगा प्लस कुछ ई जेड के कैप होगा, हाँ कि नहीं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या होना है, वेक्टर होना है, तो वेक्टर होगा तो वो कुछ इसी फॉर्म में होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर आपको मॉड ई करना पड़ जाए तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। ओके, बस इतना ही करना है आपको, मैग्नीट्यूड मिल गया, हाँ कि नहीं? तो दैट्स हाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कभी निकालना हो तो आप कुछ इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक, कभी भी आपको निकालना हो। ओके, तो इसी क्वेश्चन में आप खुद से भी कर सकते हैं, चार्ज को कहीं और प्लेस कर करके। ठीक, आप डिस्टेंस देख लो कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो। ठीक, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 करके आप उसका डायरेक्शन निकाल लो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो आप मैं चाहूंगा आपसे घर पे कि आप खुद भी ट्राई करें, हाँ कि नहीं? देखो, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बना सकता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से न्यूमेरिकल्स बना रहे हो, बस क्या है, आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है, खूब सारे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। जितना न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आप अपना स्ट्रॉन्ग करिएगा, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक, आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है, ये क्या है आपका, एक स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर के तीनों वर्टिसेस पे, एक पे क्यू, दूसरे पे क्यू और तीसरे पे हमने क्या रख दिया, -2q रख दिया। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि जो चौथा वर्टेक्स है जिसपे कोई चार्ज रखा हुआ नहीं है, ठीक, इस वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ड्यू टू दीस 3 चार्जेस। ठीक, तो आप सब मेरे साथ ध्यान से देखना कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, और जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप भी वैसे ही आपको करना है। ठीक, तो देखो ये क्यू चार्ज है, इस क्यू की वजह से देखो, अगर तुम डायरेक्शन का सोचो तो फिर क्यू नॉट को रख दो, और क्यू नॉट को देखो रख करके किधर भाग रहा है, जिधर क्यू नॉट भागेगा डायरेक्शन आपका उधर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू है, इस क्यू की वजह से ए पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा, ठीक, इस तरफ होगा, क्योंकि अगर तुम क्यू नॉट रखोगे तो वो उसको सीधे रिपेल करेगा ना। ठीक, इस क्यू की वजह से, जो कि आपका मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3। ठीक, तो 1 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर हो जाएगा, E1 इस तरफ हो जाएगा। जो 3 पे जो चार्ज रखा है, वर्टेक्स 3 पे क्यू चार्ज जो रखा हुआ है, उसकी वजह से फील्ड आपको किधर हो जाएगा, आपको लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने E3 मार्क कर दिया। ठीक, E1 ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स 1, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स 3। और उसी तरीके से वर्टेक्स 2 पे जो चार्ज रखा हुआ है क्या, -2q। तो अगर क्यू नॉट चार्ज तुम यहाँ पर रखते हो उसका डायरेक्शन देखने के लिए, तो -2q क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता, रिपेल करता। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो -2q क्या करेगा, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपका -2q के अलोंग होगा, और ये मैंने कह दिया E2। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको तीनों वेक्टर्स के डायरेक्शन मिल चुके हैं। तीनों वेक्टर्स का क्या मिल चुका है, आपको डायरेक्शन मिल चुका है। अगर E1 देखोगे, ये तो क्या है, स्क्वायर है, सारा साइड क्या होगा आपका ए। ठीक, और डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a। मत पूछिएगा कैसे आया। ठीक, कई बार लोग पूछ देते हैं कि सर स्क्वायर का डायगोनल √2a आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया। ठीक, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप यू गो टू एलकेजी एंड क्लास 1 2 3। ठीक, फिर से वापस से पढ़ करके आइए इफ यू डोंट नो कि ए होने से आपका स्क्वायर का डायगोनल √2a क्यों हो जाता है। ठीक, सो E1 जो हो जाएगा, E1 विल बी सिंपली क्या हो जाएगा, आपको KQ/A²। ठीक, E1 आपको क्या हो जाएगा, KQ/A²। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, E1 की मैग्नीट्यूड। अगर आपको कोई E3 का मैग्नीट्यूड निकालने बोले, क्योंकि डायरेक्शन देखो आपको पता है कि E1 का जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, आप एरो में देख सकते हैं। ठीक, E3 का डायरेक्शन आपको पता है लेफ्टवर्ड आ रहा है, एरो में आप देख सकते हैं। और E3 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो भी आपको क्या हो जाएगा, KQ/A² हो जाएगा।
ठीक। अब देखो यहाँ पर दो वेक्टर्स है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक। तो कभी भी तुमको दो वेक्टर्स हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि कोई एक वेक्टर ए इस तरफ है और इधर भी आपको क्या है, कोई एक वेक्टर बी, और बोल दिया है कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। ठीक। तो दोनों इक्वल होने से रिजल्टेंट किधर आता था, बीचों बीच आता था कि नहीं आता था। ठीक। जैसे रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। प्लस टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 तो जीरो होता है, तो क्या हो गया रिजल्टेंट आपका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसी तरीका से यहाँ पर भी तुम देखो तो E1 और E3 के बीच में एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर, है कि नहीं। और E1 E3 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आपका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आपका सेम। ओके। तो देख लीजिए। ठीक। आपका मॉड E1 इज इक्वल टू मॉड E3। ठीक। मतलब दो वेक्टर्स आपको मिल गए, एक इस तरफ है और एक आपका इस तरफ है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो तो एकदम बीचों बीच आएगा, है कि नहीं। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका भी मैग्नीट्यूड आपका के क्यू बाई ए स्क्वायर, इस डेट से दोनों का मैग्नीट्यूड को तुम ई बोल दो, मॉड E1 इज इक्वल टू मॉड E3 इज इक्वल टू तुम कुछ ई बोल दो। ठीक। तो अगर ये ई हो गया तो आप बोल सकते हो ना कि जो रिजल्टेंट होगा नेट ई, इन दोनों के वजह से वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस टू ई इंटू कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, तो ये तो खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया आपका, रूट टू ई हो जाएगा। रूट टू ई मतलब रूट टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आपको बीचों बीच आ गया इस तरफ कितना, रूट टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे इस तरफ आपका मतलब कितना एंगल पे, बीचों बीच एकदम 45 डिग्री पे। ठीक। कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे आप क्या करेंगे, रूट टू के क्यू बाई ए स्क्वायर लिख देंगे। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसके वजह से आया आपका, वो E1 और E2 के रिजल्टेंट की वजह से। ठीक। अब क्या है आपका, तो देखो थर्ड चार्ज जो -2q है उसकी वजह से क्या हो जाएगा। ठीक। तो अगर हम लोग बात करेंगे ड्यू टू -2q, ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड जो होगी वो हो जाएगा के, चार्ज कितना है, ठीक 2q। देखो चार्ज माइनस है तो यहाँ -2q नहीं लिखना है, माइनस और पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑलरेडी आप ले रहे होते हो। ठीक। तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड के समय सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही डील करना है। के 2q बाई आर स्क्वायर, आर क्या है, रूट टू ए का स्क्वायर कर देना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, के टू क्यू बाई टू ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल कर दी तो ये क्या हो गया आपको, सिंपली के क्यू बाई ए स्क्वायर। मतलब आपको जो -2 पे रखा हुआ है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको, के क्यू बाई ए स्क्वायर। मतलब फाइनली आपको क्या हुआ, फाइनली आपका जो स्क्वायर था, ठीक, उस पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको इस तरफ। ठीक। इधर कितना मिला आपको, के क्यू बाई ए स्क्वायर। इधर कितना मिला आपको, रूट टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक। दोनों में कौन ज्यादा है बताइए, दोनों में कौन ज्यादा है, ठीक, ये ज्यादा है आपका, हाँ कि नहीं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ई नेट जो हो जाएगा आपको, डेट विल बी रूट टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मतलब आप के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो रूट 2 - 1 विल बी द आंसर। ठीक। दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो इस तरफ, हाँ कि नहीं, जिधर आपका ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, रूट टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, हाँ कि नहीं, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा आपका, उस तरफ ही हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपको ओ लिख दीजिए। ठीक। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ आपको और अच्छा से दिखाई देगा। ठीक। क्या करिए, इस पॉइंट को आपने ए लिखा है, ठीक, इसको आप कुछ बी सी डी लिख दे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो अलोंग एसी आएगा, हाँ कि नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो ई नेट विल बी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2 - 1 अलोंग, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वेक्टर है ये, अलोंग एसी। ठीक। तो अलोंग, क्लियर है सबको, ठीक, क्लियर है ना कि कैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
I guess so. Okay. So this is how you will find or you will calculate electric field due to मल्टीपल चार्जेस। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, तीन तीन चार्ज रखा हुआ, तो तीन तीन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना सीख गए कि तीन चार्ज भी अगर रख देंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार फिर से देख ले इस प्रॉब्लम को, ये कैसे ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक, जस्ट एक बार एक नजर डाल लीजिए। ठीक, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पहले जो दो चार्जेस क्यू क्यू रखे हुए थे उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया कि कितना आएगा। ठीक, वो आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने -2 क्यू की वजह से निकाल लिया। फिर हमें पता चला कि अच्छा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या होता है, हमने दोनों को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक, और सबट्रैक्ट देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। और सबट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया, आपको पता चल गया कि जो नेट जो होगा वो जो जिधर ज्यादा है उधर ही आ जाएगा, यानी √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर ज्यादा है आपका के क्यू बाई ए स्क्वायर से, तो नेट क्या आना है, उधर ही आना है। ठीक, तो नेट क्या हो जाएगा, अलोंग ए सी। इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमा करके भी ऐसे पूछ सकता है कि अगर हम लोग ए चार्ज पे अगर क्यू नॉट रख दें तो क्यू नॉट डिफ्लेक्ट किधर करेगा, तो जाहिर सी बात है भैया, डिफ्लेक्ट तो उधर ही करेगा जिधर नेट फोर्स लग रहा हो। ठीक, और नेट फोर्स किधर लग रहा है, तो अलोंग एसी लग रहा है, तो डिफ्लेक्ट भी किधर करेगा, अलोंग एसी करेगा, हाँ कि नहीं। ठीक, तो आई गेस सो कि यहाँ पर सबको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये भी पता चल गया होगा। ओके, तो क्लियर है सबको, क्लियर है ना? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, देखो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। ठीक, क्योंकि इस प्रॉब्लम के पीछे के लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं आज ना, बल्कि अभी मेरे बताने के बाद आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने रेगुलर पेंटागन दिया है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, ठीक कुछ भी आ जाए, ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, आप यूं बस प्रॉब्लम को देखोगे और आंसर मारोगे। ओके, दैट्स माय गारंटी। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट 4 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। ठीक, आप देख रहे हैं ना चार्ज, ये जो रेगुलर पेंटागन है इसके चारों वर्टिसेस पे हमने 4 चार्जेस रख दिए। ठीक, हमने बस एक वर्टेक्स पे चार्ज नहीं रखा है। आप देख सकते हैं कौन वाले वर्टेक्स है यहाँ पर। ठीक, हमने चारों वर्टिसेस पे क्या किया है, चार्ज रख दिया क्यू 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 क्यू। ठीक, लेकिन एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा ही नहीं। ठीक, आपसे बोल रहा है इफ ईच चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक, सारा चार्ज जो है, मतलब लेट से अगर ये आपका क्या है, ये अगर सेंटर है तो सारा चार्ज आपका सेंटर से क्या है, आर डिस्टेंस दूर है। ओके, ठीक, सारा चार्ज आपका सेंटर से क्या डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। आपको बोला है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले आते हैं मूर्ख लोग। ठीक, मूर्खों की कमी नहीं है भाई इस संसार में। ठीक, बहुत होते हैं। ठीक, ऐसा कि एक ढूंढो तो हजार मिलेंगे। ठीक, और हजार ढूंढोगे तो करोड़ों में मिलेंगे भाई। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो पूरा सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हर चार्ज की वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सेंटर पे, फिर उसको वेक्टर की तरह ऐड करते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। ठीक, और उसके बाद फिर लंबा चौड़ा मेथड करने के बाद आंसर निकालते हैं। तो उतना में बड़ा मेथड फॉलो करने के बजाय यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर यूज होता है। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करिए कि लेट्स से ये आपका क्या है, आपकी आपका रेगुलर पेंटागन है, ये आपका क्या है, आपका रेगुलर पेंटागन। ठीक, चाहे रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, या कुछ भी हो। ठीक, चाहे आपका कुछ भी हो, अगर हम सारे के सारे वर्टेक्स पे चार्ज कर, लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पर भी अगर क्यू चार्ज रख देते हैं। ठीक, कहां पर, अगर जो फिफ्थ वर्टेक्स है, अगर फिफ्थ वर्टेक्स पे भी अगर हम लोग क्यू चार्ज रख देते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता सेंटर पे, जीरो। हाँ कि नहीं? देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक, मैं नोट कर देता हूँ, पहले समझ लो कि अगर रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, रेगुलर ऑक्टागन हो, रेगुलर हेप्टागन हो, स्क्वायर हो, अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पर, मतलब हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज क्यू 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 है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक, फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक स्क्वायर लेकर के समझ जाओ कि स्क्वायर है। ठीक, सब जगह हमने क्यू 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 चार्ज रख दिया, तो सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, सबकी वजह से कैंसिल होकर के जीरो।
उसी तरीका से जैसे रेगुलर स्क्वायर है, उसी तरीके से रेगुलर पेंटागन हो, ठीक, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, ठीक, याद रखिएगा रेगुलर वर्ड लिखा होना जरूरी है। रेगुलर का मतलब ही होता है कि सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेप्टागन, हेक्सागन, मतलब रेगुलर हेक्सागन, ठीक, ऑक्टागन, कुछ भी रहे, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड यूनिफॉर्मली at every vertex, then net electric field at center is equal to 0। ठीक, याद रखिएगा सब कोई कि अगर रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, रेगुलर हेप्टागन हो, रेगुलर ऑक्टागन हो, रेगुलर कुछ भी हो, ठीक, अगर सारे के सारे वर्टेक्स पे अगर आप चार्ज क्यू रख देते हो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, 0। ठीक, मतलब कि जैसे ही मैं यहां पर क्यू रखा 0 हो गया, तो जब क्यू नहीं रखूंगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, ठीक। और कितना होगा, उतना ही होगा जितना ये अकेला क्यू प्रोड्यूस करता है, ठीक। और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। लेट्स से इन चारों चार्जेस के वजह से अगर कुछ इधर आपका एक्स होता है, ठीक, तो इस क्यू के वजह से भी इधर ही आपको एक्स होगा, तभी तो नेट कैंसिल हो जाएगा। समझिएगा बात को, ठीक, कि अगर पांचों वर्टेक्स पे रहता तो 0 होता, ठीक। तो एक पे नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बाकी चार की वजह से जो हो रहा होगा वो इस एक की वजह से उतना ही हो रहा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा, तभी तो नेट कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप क्यू चार्ज रखोगे पांचवें वर्टेक्स पे, नेट फटाक से 0। मतलब पहले अगर 20 है, क्यू चार्ज रखा, फटाक से 0। पहले 40 है, क्यू चार्ज रखा, फटाक से 0। इसका मतलब क्या है कि पहले 40 तो क्यू चार्ज से भी 40 ही आया होगा, ठीक। पहले 20 तो क्यू चार्ज से भी 20 ही आया होगा, और सब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, इसलिए तो क्या हो रहे होंगे, कैंसिल आउट। क्या हो रहे होंगे आपका, कैंसिल आउट, ठीक। तो इस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा भाई, तो चारों चार्जेस की वजह से जो होगा, ठीक, आपको यहाँ पर बोला है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए ड्यू टू ऑल द फोर चार्जेस, ठीक। यू जस्ट फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज क्यू, ठीक। जितना इसकी वजह से हो रहा होगा उतना ही बाकी सबकी वजह से भी हो रहा होगा, बस डायरेक्शन क्या रहेगा दोनों का, ऑपोजिट, ठीक। तो क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, सिंपल, के क्यू बाई आर स्क्वायर, काम खत्म भाई, काम खत्म, ठीक। के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल, ठीक। एक चार्ज की वजह से इतना ही हो रहा था, ठीक। तो चार बाकी चार चार्ज भी अगर रहेंगे तो उनकी वजह से भी के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा, बस इसके वजह से अगर डायरेक्शन आपका इधर होगा तो उसकी वजह से बाकी चार चार्जेस की वजह से डायरेक्शन आपका इधर होगा, हाँ कि नहीं। डायरेक्शन ही अलग होगा, बाकी मैग्नीट्यूड क्या रह जाएगा, सेम, ठीक। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिना ज्यादा सोचे हुए, बिना ज्यादा सॉल्व किए हुए। आई गेस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक। कि चार चार्ज हो, या रेगुलर हेक्सागन बोल देगा तो 5 चार्ज रखेगा, रेगुलर ऑक्टागन बोल देगा तो 7 चार्जेस रखेगा, ठीक। तो उन 7 चार्जेस की वजह से, या रेगुलर हेक्सागन में 5 चार्ज की वजह से उतना ही होगा जितना एक सिंगल चार्ज की वजह से होगा किसी एक वर्टेक्स पे, ठीक। बस डायरेक्शंस क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, बाद बाकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, सेम। तो आई गेस कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी काफी मजेदार लगा होगा और काफी सिंपल लगा होगा, हाँ कि नहीं। इस ये जो प्रॉब्लम मैं अभी आपको करवाया ये आपको मिल जाएगा, ये आपको एचसीओरमा में मिलेगा और भी कई सारे किताब में, आप बुक्स में आपको मिलेगा, कई सारे स्टडी मटेरियल्स में आपको मिलेंगे। किसी किताब में रेगुलर पेंटागन देगा तो किसी में रेगुलर हेक्सागन, किसी में रेगुलर हेप्टागन, तो किसी में रेगुलर ऑक्टागन, हाँ कि नहीं। बस क्या करेंगे, आपके डायग्राम्स चेंज होंगे, ठीक, आपके फिगर्स चेंज होंगे, बट मैग्नीट्यूड द आंसर विल रिमेन द सेम, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है सबको, क्लियर है ना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओ, द इंटरेस्टिंग वन। ओके, ये प्रॉब्लम ऐसा है ना कि ये प्रॉब्लम तो हर जगह पर हर लोग करवाते हैं, ठीक। पूरा मतलब फेमस है भाई ये, ऐसा क्वेश्चन है जो हिंदुस्तान के हर बच्चे को आना चाहिए, देखते ही आंसर बताना चाहिए, हाँ कि नहीं। तो चलो, आज के बाद आपको भी ये प्रॉब्लम उतना ही आसान लगेगा जितना आसान आपको हलवा लगता है, ठीक। देखो क्या किया है ना, दो चार्ज ले लिया है, क्यू और क्यू, ठीक। अब इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको क्या दे रखा है, 2a दे रखा है, ठीक।
क्या दे रखा है आपको, 2a दे रखा है, और दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पे देख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो दोनों के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर 2a है तो ये डिस्टेंस a हो गया और ये भी डिस्टेंस a हो गया, ठीक। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से x डिस्टेंस पे p पॉइंट पे आपको बोल रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हो गया, हाँ कि नहीं, मल्टीपल चार्ज वाला प्रॉब्लम हो गया। तो इस पहले क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल एक एक चार्ज की वजह से देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक। तो ये क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक, वो तो आपको सीधा ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये हमने बोल दिया E1, ठीक। इस क्यू चार्ज की वजह से जो होगा वो भी आपको किधर होगा, वो भी आपको सीधे, ठीक, डायरेक्शन किधर हो जाएगा आपको, इधर, ठीक। और ये हमने कुछ आपको E2 बोल दिया, ठीक। अब देखिए चीजें सारा कुछ क्या है, लेट से अगर ये एंगल आपको थीटा है तो ये एंगल भी आपको थीटा होगा ना, देखो दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है भाई, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स भी सबके सेम ही है, ठीक। ये x है ये a है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये साइड भी आपको क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि नहीं। ये कौन सा लेंथ की बात हो रही है, ये इस लेंथ की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, E1 और E2, ठीक। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कुछ भी एंगल वैंगल स्पेसिफाइड नहीं है, अगर एंगल वैंगल स्पेसिफाइड होता तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वेक्टर सीधे लगाते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ कि नहीं, थीटा पता होता आप लोग लगा करके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थीटा पता नहीं है, ठीक। आपने थीटा इमेजिन किया, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, तो भाई 2-3 वेक्टर आ जाए, 4 वेक्टर या 40 वेक्टर आ जाए, रिजोल्यूशन इज द बेस्ट मेथड, क्या, वेक्टर रिजोल्यूशन इज द बेस्ट मेथड। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन, मतलब सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे अपना एक्सिस, क्या बनाएंगे हम लोग अपना एक्सिस, ठीक। तो चलिए हम लोग एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक। ये हो गया क्या हमारा वाई एक्सिस, ठीक। उसी तरीका से हम लोग क्या बना लेंगे, आप लोग अपना एक्स एक्सिस भी बना लेंगे, हाँ कि नहीं, ठीक। देख सकते हैं आप लोग कैसे हम लोगों ने अपना एक्सिस बनाया, ठीक। जब भी आपको ऐसे वेक्टर्स मिल जाए, 2-4 वेक्टर्स मिल जाए, ठीक, तो हमेशा क्या करिए, हमेशा सबसे पहले क्या करिए, आप अपना एक्सिस बना लीजिए और सबको एक्सिस की तरफ रिजॉल्व कर दीजिए, और रिजॉल्व करने के बाद फिर आप नेट निकाल लीजिए, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देखोगे, ठीक, कि जो E1 जो है, E1 की मैग्नीट्यूड क्या होगी, लेट से अगर आपको कोई E1 की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले, तो मॉड E1 विल बी व्हाट, के क्यू बाय डिस्टेंस। तो आप इस क्यू चार्ज के वजह से आप इस पी पॉइंट पे निकाल रहे हो, क्यू चार्ज और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाता है, आर के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, सिंपली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज मॉड E1। फिर E2 की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, ठीक, तो मॉड E2, ठीक, मॉड E2 क्या हो जाएगा, तो वो भी आपका क्यू चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस अगेन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। और आर बोले तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो E1 की मैग्नीट्यूड है भैया, वही तो E2 की भी मैग्नीट्यूड है, मतलब वही क्या हो गया आपका E हो गया, मतलब ये जो E1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या है, E के बराबर है, E2 की भी मैग्नीट्यूड आपका क्या है, E के बराबर है, ठीक। अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल थीटा हो जाएगा ना रिजॉल्व करके, ठीक। तो इस तरफ आपको क्या मिल जाएगा, E cos थीटा, एंड इस तरफ क्या हो जाएगा आपको E sin थीटा, हाँ कि नहीं, अगर आप लोग E2 को रिजॉल्व करोगे, अगर आप लोग E1 को भी रिजॉल्व करोगे तो ये एंगल थीटा है, इधर क्या हो गया E cos थीटा, ये क्या हो गया E sin थीटा, हाँ कि नहीं। देखो मॉड E1 मॉड E2 को E बोल दो, ठीक, क्योंकि दोनों तो सेम है, इक्वल है, ठीक। अब ध्यान से देखो, तुमने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करते तुमको पता चल गया कि ई साइन थीटा और ई साइन थीटा तो दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल आउट कर लेगा। दोनों ई साइन थीटा क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर लेगा, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ध्यान से देखिए डायग्राम को, ठीक। मैं फिर से आपको डायग्राम बना देता हूँ, ठीक, सब इधर ध्यान से देखना, ठीक। रिजॉल्व करने के बाद, रिजॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, इधर ई साइन थीटा मिला, इधर आपको ई साइन थीटा मिला, और इधर आपको क्या मिल गया, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा,
ये दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट कर लेगा, यानी आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा आपको 2E cos थीटा ऊपर की तरफ। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 2E cos थीटा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्शन के ये में बोलना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2E cos थीटा जे कैप। ठीक, वाई एक्सिस की तरफ है तो जे कैप लिख देंगे, या फिर आप लिख दीजिए अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, दोनों में से जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक, दोनों क्या है आपका एक ही चीज की बात हो रही है। ठीक, तो ई नेट इज 2E cos थीटा, मतलब आपको ई नेट क्या हो गया 2E cos थीटा, तो यानी 2E आपको क्या था के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक, और cos थीटा, तो आप लोग ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका x, हाइपोटेनियस क्या है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा आपको क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब एक्स बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या हो गया 2k/q(x) बाई ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक, तो ये आपको क्या हो गया, ये हो गया आपको 2k/q(x) बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 इज 3/2। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस लिख दीजिए या आप जे कैप लिख दीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर 2k/q(x) बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आई गेस कि इस प्रॉब्लम को आसान कैसे हो गया, हम इसको क्या किए रिजोल्यूशन से किए। कैसे सॉल्व किए इसको, रिजोल्यूशन से किए। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर रिजोल्यूशन जो है हमारा वो प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है, प्रॉब्लम्स को काफी आसान कर देता है, काफी सिंपल कर देता है, हाँ कि नहीं। चाहे आपको कितनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाए, ठीक, अपना एक्सिस बनाइए, सारे फील्ड को रिजोल्व कर दिए। ठीक, जितने ही फील्ड्स है सबको रिजोल्व कर दीजिए। ठीक, और रिजोल्व करके फाइनल आप अपना निकाल लीजिए। ठीक, अगर लेट से आपका कुछ एक्स में आता है तो ई एक्स, कुछ वाई में आता है ई वाई, नेट क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, हाँ कि नहीं, बोलिए। ठीक, तो इस तरह से आपको अपना पढ़ते हुए चलना है, चीजों को सिंपल करते हुए चलना है। जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को कम्प्लेक्स करने के लिए क्या करता है, इसी में एक और पार्ट पूछ देता है कि ऑल्सो फाइंड एक्स फॉर विच द फील्ड विल बी मैक्सिमम। मतलब ये जो फील्ड है आपका, ठीक, फील्ड आपका क्या है, आपका जो फील्ड है, रुकिए मैं कलम चेंज कर लेता हूँ, आपके आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये जो आप फील्ड देख रहे हो, ठीक, 2k/q(x) बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3/2, यहाँ पर तो सब कांस्टेंट है, आपका ए कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है एक्स। मतलब वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक्स की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां पर फील्ड मैक्सिमम हो। ठीक, एक्स की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां पर फील्ड आपका क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक, तो एक्स की मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करना है, आपको चार्ज को हर पूरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसमें हर पॉइंट पे आप रख रख करके देख रहे हो कहां पर आपको फील्ड मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक, तो किसी ना किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या होगा, आपको फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। तो उस एक पार्टिकुलर पॉइंट को कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर मैं मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूंगा। ठीक, कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा वो तो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक, देख सकते हैं 2k/q(x) बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 क्या हो गया, एक्स का फंक्शन हो गया। ठीक, तो हमको अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक, ये किस लिए करना पड़ेगा, टू गेट द वैल्यू, टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ई इज मैक्सिमम। ठीक, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ई इज मैक्सिमम। डी बाई डी एक्स करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्स मिल जाएगा जिस पे पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए तुरंत से हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा। तो ई जो था आपका वो क्या था, 2k/q(x) बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो 2k/q क्या है, कांस्टेंट है,
डिफरेंशिएशन का रूल है कि कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब अगर आप लोग डी बाई डी एक्स करेंगे तो 2k क्यू क्या हो जाएगा, आपको बाहर आ जाएगा। और डिफरेंशिएट आपको किसको करना पड़ेगा, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, ये करना पड़ेगा आपको। तो और ये इक्वल टू आप जीरो करोगे, फिर आप 2k को उस साइड भेज दो तो वो 0/समथिंग क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब बेसिकली अब आपको क्या करना है, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये कुछ u बाई भी टाइप का फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है, u बाई भी टाइप का फॉर्म है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग u बाई भी टाइप के फॉर्म को अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर v को छोड़ के u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर u को छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, माइनस v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाता है आपका क्या, डिवीजन रूल। ठीक, कि दो डिफरेंट फंक्शन जब डिवाइड में हो तो उनको इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर v क्या है आपका, v इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो उसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यानी वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 था, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब फिर इसको छोड़ के, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसको छोड़ के v को छोड़ के क्या करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। u क्या है, x है, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। ठीक, फिर माइनस, अब क्या करेंगे आपके केस में, x को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 को। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1। ठीक, इनटू फिर से आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक, बहुत लोगों को डिफरेंट दिक्कत आई होगी, मैं एक स्टेप को इधर ऐसे बॉक्स में बना दे रहा हूँ। ठीक, कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 को आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 को डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स के पावर एन को एक्स के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे एन एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है। मतलब जो ऊपर होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए, समझे बात को। ठीक, तो यहाँ पर आपको लोग डायरेक्टली डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। आपको पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो यही हमने किया है। तो पहले इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3/2 को ए स्क्वायर प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये एक्स के पावर एन बाई एक्स के फॉर्म हो गया। ठीक, मतलब एक्स के पावर एन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, एन एक्स का पावर एन माइनस 1, यानी 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1। ठीक, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x, तो हमने इतना लिख दिया। अब इस जो डिनोमिनेटर में इसको उधर भेज दिए, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो ये फाइनली आपको क्या मिल गया, आपको फाइनली मिल गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3/2 माइनस, ठीक, अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस आपको क्या मिला, 3x स्क्वायर, ठीक, माइनस आपको 3x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपको, 1/2। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अब इसको इधर लेकर के आ जाइए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3/10 का पावर 2 क्या हो जाता है, 10 का पावर 3 माइनस 2। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस पावर 3/2 माइनस 1/2, हाँ कि नहीं, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको क्या हो गया, आपको सिंपली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1/2 क्या होगा, 2/2 विच इज 1। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ से आपको क्या हो गया, आपको 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू। मतलब आपको ऊपर यहाँ से a बाई रूट टू, मतलब यहाँ से ऊपर a बाई रूट टू जाओ तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, नीचे भी जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, हाँ कि नहीं। और एकदम बीचों बीच अगर आ गए, मतलब x अगर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हाँ कि नहीं। ठीक, तो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर है सबको? ठीक, कैसे हम लोगों ने ये किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ जिसको नहीं समझ में आया होगा कि कैसे मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो क्या आ गया, 2k क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस 6 पावर 3/2। ठीक, आपको बोला कि आप एक्स ही वेरी कर सकते हैं, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आप रख कर देखेंगे कहाँ पर आपको फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स का फंक्शन हो गया। ठीक, तो आप फिर क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, जो मैक्सिमम मिनिमम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वही लगा देंगे। ठीक, तो डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको जीरो से इक्वेट किया। अब जीरो से इक्वेट करने के बाद आपको क्या पता चल गया, ठीक, कि आपका जो x की वैल्यू आ गई वो आपको आ गई a बाई प्लस माइनस ए बाई रूट टू, मतलब a बाई रूट टू पे क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। ठीक, a बाई रूट टू पर a बाई रूट टू नीचे, ठीक, दोनों पे केसेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है सबको, क्लियर है ना? ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओ, discuss in details the concept of electric field lines which is also called as line of force। ठीक, किसके बारे में डिस्कस करने बोल रहे हैं हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक, जिसका दूसरा नाम क्या है, लाइन ऑफ फोर्स। ओके, तो देखो सबको ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक, क्या है, क्या होता है ना कि चीजों को थोड़ा सा अगर रियलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक, जैसे अगर सपोज मैं दो चार्ज रख दिया, एक चार्ज रख दिया क्यू और इधर कोई दूसरा चार्ज रख दिया माइनस, तो ये क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, तो क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, सॉरी, ठीक, तो Q और माइनस Q दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, Q माइनस Q दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। Q जो है इस ये जो Q है ये माइनस Q को ठीक अपनी ओर खींचेगा, ये माइनस Q भी इस Q को अपनी ओर खींचेगा। ठीक, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ठीक, तो ये जो अपनी ओर खींचेंगे, क्या ये खुद से जाकर के खींचेंगे, ठीक, नहीं। तो वहीं से आपका कॉन्सेप्ट आया किसका, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का। ठीक, कि हर चार्ज, किसी भी चार्ज को आप प्लेस कर दोगे स्पेस में तो वो क्या होता है, वो अपना लाइन ऑफ फोर्स बनाता है। ठीक, वो अपना क्या बनाता है, लाइन ऑफ फोर्स बनाता है। ठीक, मतलब कोई क्यू चार्ज रख दी है ऐसे, अगर मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक, तो इससे क्या होते हैं, इससे फील्ड लाइंस निकलते हैं, इससे क्या निकलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। ठीक, और यही फील्ड लाइंस जा करके आपका क्या होता है, जा करके फोर्स लगाता है। ठीक, यही फील्ड लाइंस आपका, आपके पास क्या होता है, यही फील्ड लाइंस आपके पास जा करके आपको क्या लगाता है, आपको फोर्स लगाता है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या आपको दिखाई देता है, नहीं ना। ठीक, तो पहला पॉइंट तो यहीं पर। ठीक, अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए, ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी तो भाई यही आ जाएगी कि क्या होता है, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये क्या है आपका, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ठीक, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है आपका, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक, कि अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से हमेशा बाहर आता है, अगर माइनस क्यू है तो हमेशा माइनस क्यू के अंदर जाता है। ठीक, तो प्लस क्यू से हमेशा क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक, जैसे अगर कोई प्लस क्यू ऐसे बना दो तो इससे हमेशा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ठीक, अगर माइनस क्यू हो जाए, अगर क्या हो जाए आपका, माइनस क्यू अगर हो जाए तो माइनस क्यू में हमेशा क्या होता है, अंदर जाता है। ठीक, जैसे अगर आप माइनस क्यू बना देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें टर्मिनेट करेगा। ठीक, उसके अंदर जाएगा। ठीक, तो ये होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ प्लस क्यू एंड इन केस ऑफ माइनस क्यू। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, प्लस क्यू से बाहर आता है, माइनस क्यू में अंदर जाता है। ठीक,
अगर कोई भी आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिए, जैसे लेट से मैंने ऐसा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिया, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। किसी भी पॉइंट पे, जैसे अगर इस पॉइंट की अगर बात करोगे, ठीक, किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप देख रहे हो मैंने एक नॉर्मल सा पॉइंट बनाया, इस पॉइंट की अगर आप बात करिएगा, इस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होता है उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो आपको जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक। टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि नहीं, टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मैं इस पॉइंट को भी, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट gives the direction of net electric field at that point। ओके, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, ठीक, अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट आपको क्या देता है, आपको डायरेक्शन देता है। किसका डायरेक्शन देगा, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक। चौथा आपको क्या होता है कि two electric field lines, two line of force, they will never intersect with each other, because if they do, then at the single point you are going to get two different tangents, ठीक। आप खुद देख लो ना, जैसे मैंने, चलो इमेजिनरी है लेकिन फिर भी करवा देते हैं, ठीक। एक फील्ड लाइन ऐसा, एक फील्ड लाइन ऐसा, ठीक, दोनों दो फील्ड लाइन्स को हमने क्या कर दिया, हमने इंटरसेक्ट करवा दिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक आपका इस वाले फील्ड लाइन से एक ऐसा टेंजेंट आ जाएगा और इस वाले फील्ड लाइन से एक ऐसा टेंजेंट आ जाएगा, तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आ गए, मतलब एक ही पॉइंट पे आपका दो डायरेक्शन मिल रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक। भाई जो नेट होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा ना, नेट नेट क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहीं से हम लोग ने डेड्यूस किया कि टू, ठीक, टू लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will never intersect with each other, ठीक। ये क्या होगा, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक, बिकॉज इफ दे डू देन वी विल गेट टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सिंगल पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल, हाँ कि नहीं। एक सिंगल पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द रीजन द टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या दो या द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, they will never intersect with each other। okay, so ये थी आपकी क्या, ये फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर आप लोग इसमें और भी कई सारी चीजें होते हैं, ठीक, जैसे कोई भी सरफेस है, ठीक, कोई भी आपका सरफेस है, जैसे लेट से आपका कोई एक सरफेस ऐसा है, ठीक, और ये ना पॉजिटिव है, ये क्या है आपका पॉजिटिव है, तो इससे जो लाइन ऑफ फोर्स जो निकलेगा वो हमेशा इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं, दे ऑलवेज कम आउट और टर्मिनेट ऑन ए सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलरली, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग देख रहे हो, ठीक, ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। ये हमेशा क्या होंगे, ये सरफेस से परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। जिस भी सरफेस से निकल रहे होंगे या जिस भी सरफेस को जा रहे होंगे, ये उन दोनों सरफेस पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। तो ये पांचों प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे तो आईआईटी जेई में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका था, चार डायग्राम दे दिया था, सिंपली तुमको आइडेंटिफाई करना था कि भाई किस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक, वही आंसर था, ठीक। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सिक्स, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी के, किसके, फील्ड लाइन डेंसिटी, ठीक।
अब तुम सोच रहे होगे कि फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होता है। ठीक, चलो मैं समझाता हूँ आपको कि फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होता है। लेट्स से कोई एक चार्ज है Q, ठीक, अब इससे ना बहुत सारे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। देख सकते हो आप लोग। ठीक, मैं ना यहाँ पर कोई एक एरिया बनाया। अब इस एरिया के अंदर कितने फील्ड लाइंस आ गए, 1 2 3 3 आ गए। ठीक, अब सेम एरिया ना मैं कहीं यहाँ पर जाकर के बनाया, कितने फील्ड लाइंस आए, एक आए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा कहाँ पर लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वहां पर लगेगा। ठीक, मतलब फील्ड लाइन डेंसिटी पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि फील्ड लाइंस डेंसिटी क्या होता है। तो दिस इज बेसिकली योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी जो है वो जितना ज्यादा होगा, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो यही रीजन है कि आप जितना पास जाते हो चार्ज के, आपको उतना ज्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि जितना पास आप जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जो है वो उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो आप जितना चार्ज के पास चलते चले जाओगे आप पे उतना ज्यादा फोर्स लगता चला जाएगा। ठीक है, तो ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका एक क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको, ये पांचों छह प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताए, ये जो छह प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया, ये छह प्रॉपर्टीज क्या है आपको याद करने होंगे। ठीक, इसके अलावा एक सातवां प्रॉपर्टी भी होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसलिए तुम्हारा कंडक्टर के अंदर में अगर कोई कैविटी होता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरा शील्डेड होता है, हाँ कि नहीं। खैर इतना डेप्थ में आपको शायद नहीं जानना है। ठीक, आपको अगर इतना भी आप अगर जान गए तो इतना भी आपके लिए बहुत है। ठीक, उसके बाद फिर आता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर सपोज सपोज अगर मैं आपको एक चार्ज प्लस क्यू रख दिया, ठीक, और दूसरा चार्ज भी लेट से मैं प्लस क्यू रख दिया। ठीक, अब दो चार्ज प्लस क्यू रख देने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसा डायग्राम बनेगा वो हम लोगों को काफी बार पूछा जाता है। ठीक, तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है आपका रिपल्सन होता है। बेसिकली क्या होता है आपका रिपल्सन, मतलब इस प्लस क्यू चार्ज से भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे। ठीक, इस प्लस क्यू चार्ज से भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे होंगे। ठीक, और इस वाले से भी निकल रहे होंगे आपका, हाँ कि नहीं। फील्ड लाइंस क्या हो रहा होगा, दोनों से ही निकल रहा होगा। ठीक, लेकिन क्या होगा कि चूंकि रिपल्सन है तो सब एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, हाँ कि नहीं। ठीक, कुछ इस तरीका से क्या हो जाता है आपका डायग्राम बन जाता है। ठीक, इस तरीका से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका रिपल्सन हो रहा है। ओके, तो ये अगर दो प्लस क्यू का तुम बनाओगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू प्लस क्यू चार्जेस, तो आपका ऐसा ही बनेगा। ठीक, अगर आप एक प्लस क्यू और दूसरा अगर आप माइनस क्यू का अगर बनाते हो, तो देखो प्लस क्यू से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो माइनस क्यू में क्या होता है जाकर टर्मिनेट होता है। तो पहला तो आपका सीधे क्या हो जाएगा, आपका ऐसा चला जाएगा। ठीक, फिर आपका इससे निकलते जाएगा और उसमें आपको चलता चला जाएगा, है कि नहीं। ठीक, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा अगर आप प्लस क्यू और माइनस क्यू का बनाते हो तो। ठीक, सो सिंपल टू ड्रॉ। ठीक, देख रहे हैं आप लोग कितना सिंपल है ड्रॉ करना, हाँ कि नहीं। प्लस क्यू से निकल रहा है, माइनस क्यू को जा रहा है, हाँ कि नहीं। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स मैंने अपने यहाँ पर रख रखे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो। ठीक, ये डायग्राम्स आप देखो कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्लस क्यू से बाहर आ रहा है, माइनस क्यू में अंदर जा रहा है। ठीक, दो प्लस क्यू रख दिया है तो कैसे आपका रिपल्सन हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ कि नहीं। एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू रख दिया तो वहां पर देखिए कैसे तुम्हारा प्लस क्यू से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, माइनस क्यू में फील्ड लाइन जा रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो आप ये जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे, पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम लोग वहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब आपका फील्ड लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक, ऑल्दो ये आपको इंटरनेट पे तो
काफी मिल जाएगा। बस आपको सर्च करने की देरी है, ठीक। अगर और अच्छे से आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि कैसे मतलब थोड़ा-सा मैग्नीफाइड बोल सकते हैं इसको, कि कैसे अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू रख देंगे तो कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ होगा, ठीक। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक। अगर मैं 2 सेम ले लूँ प्लस क्यू तो देख सकते हो किस तरह से बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देख रहे हैं ना किस तरह से पूरा रिपल्शन हो रहा है, हाँ कि नहीं? उसके बाद ये सब तो था जब आपका मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है, सेम है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग हो, मतलब एक 10 क्यू हो जाए और 1 क्यू हो जाए, ठीक? तो उस केस में क्या होगा? तो अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड अलग हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। भाई सिंपल सी बात है। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, उतना पावरफुल चार्ज होगा, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का क्या होगा, आपका डेंसिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा उसके पास। जैसे यहाँ पर आप अगर 10 क्यू को अगर लेते हो तो इसका फील्ड लाइन्स काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20, ठीक? और इसमें देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6, देख लो कम है। हाँ कि नहीं? तो जितना चार्ज बड़ा होगा उससे फील्ड लाइन्स उतने ही ज़्यादा निकलेंगे, चार्ज जितना कम होगा उससे उतना ही कम फील्ड लाइन्स निकलेंगे, हाँ कि नहीं? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो किसके, मैग्नीट्यूड के, ठीक? तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज देगा तो जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज रहेगा उससे आप ज़्यादा फील्ड लाइन्स निकालिएगा, ठीक? या अगर नेगेटिव रहेगा तो उसमें ज़्यादा फील्ड लाइन्स आप टर्मिनेट करवाइएगा, समझे कि नहीं बात को? ठीक? तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कहानी, ठीक? तो इस लेक्चर में, ठीक, आज हमने क्या-क्या डिस्कस किया, एक बार क्विक मैं आपको रिकैप करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक रिव्यू किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस कैसे निकालेंगे। फिर मैंने आपको सिंपल सा हर डिफरेंट पॉइंट्स पे एक सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फील्ड कैसे निकालेंगे वो सिखाया था। फिर मैं आपको सिखाया कि अगर 2 चार्ज हो जाएँगे 2D में, तो 2D में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर स्क्वायर्स पे अगर 3 चार्ज रख देते हैं, मतलब बेसिकली मल्टीपल चार्जेस सिस्टम अगर आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा। फिर मैंने आपको सिखाया एक कॉन्सेप्ट कि अगर रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन आ जाएँगे, तो अगर उसके 4 वर्टिसेस पे, मतलब सिर्फ एक वर्टेक्स को छोड़ के बाकी सारे वर्टेक्स पे अगर चार्ज रख देंगे और बाकी सारे की वजह से अगर नेट फील्ड निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद आपका 2 प्लस क्यू को हमने कुछ 2a डिस्टेंस पे रख करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और फिर आपका मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा वो भी पॉइंट हमने निकाला था। ठीक, फिर लास्टली हम लोगों ने क्या हुआ, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के क्या-क्या प्रॉपर्टीज है। फिर 2 प्लस क्यू, 2 माइनस क्यू या प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो आई गेस मैं आज के लिए इतना ही रहना चाहूँगा, ठीक? आप लोग सबको मेरा लेक्चर देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, ठीक? हमारे लेक्चर से ज़ाहिर-सी बात है आपको कुछ ना कुछ क्या बल्कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो इसी तरीक़े से अपना प्यार हम पर बरसाए रखिएगा और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, एंड कीप डूइंग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके? मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही बनाता जाऊँगा, ठीक? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज सलीम है और मैं विद्या मंदिर क्लासेस से हूँ, ओके? आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सबको को टाटा बाय बाय, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, ओके, बाय बाय।